एग्जाम गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जो चैप्टर वो है सिख धर्म की स्थापना एवं सिख धर्म के 10 गुरु। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीएससी से लेकर के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे, एनसीईआरटी के कंक्लूजन पॉइंट को कलेक्ट करके रखा गया और वही पॉइंट को रखा गया है जो कि आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिख धर्म की स्थापना जो हुआ था वो गुरु नानक ने किया था 15वीं शताब्दी में। सिख धर्म का स्थापना किया था गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में। और गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे जो कि 1400 जिनका कि 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक ये सिख धर्म के गुरु रहे। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था तलवंडी में, जो कि 1469 में हुआ था इनका जन्म। और जो कि अभी तलवंडी जो है वो ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। अभी तलवंडी को ननकाना साहिब बोला जाता है। उस समय पंजाब का जो विभाजन नहीं हुआ था तो वही अविभाजित पंजाब था, उनमें तलवंडी था और वहीं पे गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे और गुरु उनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इनके पिता का जो नाम था वो था कालू जी और माता का जो नाम था वो था सुलक्षणी। और इनकी जाति खत्री थी और उपाधि जो इनको मिला था वो मिला था हजरत रबुल मीज। इनको जो उपाधि मिला था वो मिला था हजरत रबुल मीज। और चलिए इनसे रिलेटेड और पॉइंट बताते हैं हम आपको। ये इब्राहिम लोदी जो है, ये लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और मुगल वंश में ये जो है बादशाह बाबर और उनके पुत्र हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जो थे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इब्राहिम लोदी, मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और एक जहांगीर भी दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें से आपका 2 ऑप्शन ही सही है, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो हो जाएगा इब्राहिम लोदी, इनके समकालीन भी थे। दूसरा मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं। अगर मुगल काल से पूछा जाए तो मुगल काल में बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और लोदी वंश में इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे और जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और इन्होंने जो किया था गुरु के लंगर के नाम से निःशुल्क जो है भोजनालय स्थापित किया था और उनको नाम दिया था गुरु का लंगर। और गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस कहा जाता था। और इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। और ये करतारपुर जो है पाकिस्तान में है अभी, जहाँ की अभी करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है भारत से और ये स्टार्ट भी हो चुका है। तो इनका मृत्यु वहीं पे हुआ था 1539 ईस्वी में करतारपुर में। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया, अपना एक शिष्य जो जिनका कि नाम लहाना था। और बाद में वो गुरु अंगद के नाम से सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। और ये 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक सिख धर्म के गुरु रहे। तो अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। और गुरु अंगद का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। पंजाबी भाषा जो लिखा जाता है वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखा जाता है। और इस गुरुमुखी लिपि के जो आविष्कार किया था, जिनका खोज किया था, वो जो है ये गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए, और इन्होंने एक चीज़ और किया था कि गुरु के लंगर नामक जो भोजनालय थे, निःशुल्क भोजनालय, उनको इन्होंने अस्थाई बना दिया और जो है अस्थाई रहने दिया। ठीक है। अब सिख धर्म के तीसरे गुरु जो हुए वो हुए अमरदास, जो कि 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक सिख धर्म के गुरु रहे। और ये जो थे गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि गुरु अमरदास के समकालीन थे सिख के गुरु, तीसरे गुरु अमरदास, तो ये अकबर के समकालीन थे। तो
ओ से अमरदास और ओ से अकबर। तो आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, अमरदास अकबर के समकालीन थे। और इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लबन को प्रचलित किया था। पहले सिख धर्म जो है वो हिंदुओं के जिस तरह अपने हिंदू धर्म में विवाह होता था उसी तरह उसमें भी विवाह का पूरा जो है पद्धति था, लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उससे अलग लबन को प्रचलित किया। और ऐसे भी सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म से मिलता जुलता धर्म ही है। तो ये लबन को प्रचलित किया और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी और अपने उपदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किया था। 22 गद्दियों का स्थापना किया था अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। किसने? तो गुरु अमरदास, जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। उसके बाद आए चौथे गुरु रामदास। सिख धर्म के चौथे गुरु जो गुरु थे वो थे रामदास, जो कि 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक जो है सिख धर्म के गुरु रहे। और अकबर ने बीबी भानी गुरु रामदास की पत्नी अमरदास की पुत्री थी ये बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। और देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि अकबर ने किस गुरु की पुत्री को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। अगर पुत्री पूछा जाए तो पुत्री जो था वो था गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, लेकिन पत्नी थी गुरु रामदास की। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, बीबी भानी जो थी वो गुरु रामदास की पत्नी थी और अमरदास की पुत्री थी, को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। और जो इनके पति थे, जब इनको बीबी भानी को मिला 500 बीघा जमीन, तो इनके पति जो सिख के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नगर बसाया, जो कि अभी अमृतसर का नगर है, इसी भूमि पर बसा। और पहले अमृतसर का जो नाम था वो रामदासपुर था, क्योंकि गुरु रामदास ने उसे बचाया था, इसीलिए उसका नाम जो था रामदासपुर था पहले अमृतसर का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि अमृतसर का पहले क्या नाम था, तो रामदासपुर था। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये मैं लिख भी दिया हूँ, अमृतसर का पहले नाम रामदासपुर था। उसके बाद इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पैतृक बना दिया। गुरु रामदास ने जो है अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के वैसे कौन से गुरु थे जिन्होंने कि अपने तीसरे पुत्र को नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। तो वो गुरु थे कौन से? रामदास। गुरु रामदास थे जिन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया, यानी उनके नेक्स्ट पुत्र ही उसका गुरु के पद का उत्तराधिकारी होगा। उसके बाद पांचवें गुरु बने गुरु अर्जुन देव, जो कि 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक सिख के धर्म के गुरु रहे और इन्हें सच्चा पादशाह भी कहा जाता है। और अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए अब स्वर्ण मंदिर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिख के किस गुरु के द्वारा कराया गया था, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया स्वर्ण मंदिर का निर्माण। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख धर्म के गुरु के द्वारा किया गया, तो वो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, जो कि सिख के चौथे गुरु थे। लेकिन उसी जो है अमृतसर में तालाब के मध्य में जो है हरमंदिर साहिब इसका नाम पहले था, बाद में स्वर्ण मंदिर जो हो गया, इसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया, जो कि सिख के पांचवें गुरु हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आदि ग्रंथ की रचना भी किया था। आदि ग्रंथ की रचना जो है सिख धर्म का एक ग्रंथ है जिसको आदि ग्रंथ बोलते हैं, उसकी रचना भी गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उसके बाद सिख धर्म के आध्यात्मिक कार्य का शुरुआत किया, जिसमें अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करने का प्रावधान था। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने की एक आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत की है, आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अब जो है सिर्फ लूसेंट से नहीं पूछा जाता है। सिख धर्म के
पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत किया, जिनमें से कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करने का प्रावधान था। यानी आप जितना कमा रहे थे उसका 10वां भाग जो है गुरु को अर्पित करने का प्रावधान किया था, जिसको आध्यात्मिक कार्य का नाम दिया गया था। ये सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के जो है रीजन में ये ऐसा हुआ था, और इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने ही शुरुआत किया था आध्यात्मिक कार्य का। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया था कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ किन और किसके जो है रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन में कबीर, रामदास, नामदेव, रैदास, सूरदास और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप इसमें याद कर लीजिए कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ जो है कबीर, जो कि कबीरपंथी संप्रदाय के थे, इनका भी जो है रचनाओं को शामिल किया गया था। नामदेव ये एक भी गुरु थे जो कि चलाए थे, धर्म आंदोलन से संबंधित थे इनका, और रैदास भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। ये सब नामदेव और रैदास और कबीर, ये सभी का जो है रचना को सम्मिलित किया गया था। कबीर, नामदेव और रैदास। तो आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब भी आएगा तो आपसे ये बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ किसकी रचना को सम्मिलित किया गया था। तो कबीर, नामदेव और रैदास। चलिए, और गोविंदपुर नामक शहर बसाया, तो किसने बसाया? ये सिख के 5वें गुरु ने गोविंदपुर नामक शहर बसाया, जो कि थे 5वें गुरु अर्जुन देव। अब देखिए इनका जो मृत्यु हुआ, खुसरो के राजद्रोह, खुसरो जो थे कि जहांगीर के जो पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता से ही राजद्रोह कर दिया था गद्दी के लिए। तो उस राजद्रोह को समर्थन देने के कारण जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया जाता है कि सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया या किसने मृत्यु दंड दे दिया था? तो आंसर होगा इसका जहांगीर। जहांगीर ने जो है खुसरो के राजद्रोह को जो समर्थन दे दिए थे ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने, इसीलिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया। कहा जाता है कि शीशगंज के गुरुद्वारे में चुनवा दिया था। उसके बाद जो है सिख के 6ठे गुरु आए, जो कि हैं हरगोबिंद, जो कि 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक रहे। और जब इन्हें ये गुरु थे तो उस समय सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया गया था सिख में, और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दिया था। किसने? गुरु हरगोबिंद ने सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया था और स्वयं की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके रीजन का, तो जब ये गुरु थे तो अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अमृतसर नगर की किलेबंदी सिख के किस गुरु के द्वारा करवाया गया था? तो वो होगा सिख के 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद के द्वारा। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जो कि पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, कि अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो इन्होंने ही कराया है, गुरु सिख के 6ठे गुरु हरगोबिंद ने कराया है अकाल तख्त का निर्माण और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण। इनके जब ये गुरु थे 3 चीज़ के सैनिक शिक्षा को प्रारंभ किए, अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। उसके बाद आए 7वें गुरु गुरु हरराय, जो कि 1644 ईस्वी से लेकर के 1661 ईस्वी तक जो है गुरु रहे सिख के। और इनके रीजन में क्या हुआ कि सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा सिकों, सामूगढ़ का जब युद्ध हुआ था दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में, दारा सिकों जब पराजय हुआ तो इनसे मिलने आया तो दारा सिकों को इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इसी आशीर्वाद देने से जो है औरंगजेब नाराज हो गए और गुरु हरराय को दिल्ली बुलाने के लिए बुलावा भेजा। लेकिन गुरु हरराय जो है औरंगजेब के पास खुद उपस्थित ना होकर के अपने बेटे
राम राय को भेज दिया। इन्होंने अपने बेटे राम राय को भेजा वहाँ औरंगजेब के दरबार में। तो और राम राय ने वहाँ पे औरंगजेब को प्रसन्न तो कर दिया अच्छे से औरंगजेब को, लेकिन जब औरंगजेब के फेवर में बात करके उनके पक्ष में बोल के औरंगजेब को प्रसन्न कर दिया, लेकिन गुरु उनके पिता जो थे उस समय के गुरु हर राय, वो उनसे ही नाराज हो गए अपने पुत्र राम राय से, और गुस्से में आकर के उन्होंने जो है औरंगजेब से जब वो मिल के आए तो अपने पुत्र जो है 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को जो है अगला गुरु जो है बना दिया, और लेकिन राम राय को नहीं बनाया क्योंकि राम राय से वो जो है क्रोधित हो चुके थे। तो उस प्रकार से जो है 6 वर्षीय बेटे हरिकिशन को जो है गुरु बना दिया। तो हरिकिशन जो है इस प्रकार के सिख धर्म के 8वें गुरु हुए, और ये 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक जो है सिख धर्म के गुरु रहे। तो हरकिशन को हरकिशन जब गुरु थे उस समय जो है दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, क्योंकि औरंगजेब जो है सिख धर्म के पीछे लगे हुए थे। उनको लगता था कि थोड़े दिन के बाद हमारे सत्ता को इनसे खतरा है, इसीलिए वो गुरु पद के बारे में जो है जानना चाहते थे कि आखिर है ही क्या, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा थे जो कि सिख धर्म को पूरा जो है संगठित करके रखे हुए थे। तो हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, और यही एक ऐसा गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद आए सिख धर्म के 9वें गुरु जो कि बने तेग बहादुर, जो कि 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक सिख धर्म के गुरु रहे, और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण हत्या कर दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवा दिया था और उनकी हत्या कर दी थी, तो ये होगा तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवाया और 9वें गुरु को औरंगजेब ने मरवाया। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब बने इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु थे, और इसके बाद गुरु पद की जो है समाप्त हो गया था। तो सिख धर्म के जो अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिनका कि जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की तथा वहीं पर गद्दी भी स्थापित किया था। पटना साहिब जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, पटना साहिब गुरु ग्रंथ गोबिंद सिंह के नाम पे। तो पटना में इनका जन्म हुआ था, और गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख के किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया, तो ये होगा आपका 1699 ईस्वी में सिख के 10वें गुरु के द्वारा। देखिए इनके जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1666, यहाँ पे भी 2 डबल डिजिट सेम है, और इन्होंने जब खालसा पंथ की भी स्थापना की थी तो 1699, यहाँ पे भी 2 डबल डिजिट सेम है। 66 में इनका जन्म हुआ और 99 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इन्होंने सिख के अनुयायियों को 5 वस्तुएं यानी पंच ककार उसका नाम दिया गया था। 5 वस्तुएं जिसको कि पंच ककार बोला जाता था, उसमें था केस यानी केस बड़ा रखना है, बाल जिसको बोलते हैं। 2 था कंघा एक अपने पास रखना है जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं। 3रा था कच्छा अपने पास रखना है, और कढ़ा और कृपान छोटा सा का कृपान जो है धारण करने को कहा था। ठीक है, 5 वस्तुएं जिसे पंच ककार बोलते हैं, जिसमें है ये इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केस, कंघा, कच्छा, कढ़ा और कृपान। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। उसी के बाद से इनके जो है अनुरोध के बाद से ही, ये इनके आदेश के बाद से ही सभी जो हैं अभी भी सिख धर्म के जो है अपने आगे में सिंह लगाते हैं, और महिलाओं जो है वो कौर लगाती है, कौर, और पुरुष जो है सिंह लगाते हैं। उसके बाद देखिए इनसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया।
पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिख धर्म के सबसे अंतिम और 10वें गुरु थे। और इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा अब गुरु वाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, तो आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और उसके बाद से गुरु वाणी ही सिख धर्म के गुरु का कार्य करेगी। इसके बाद कोई गुरु सिख धर्म का नहीं होगा। और इनका निवास स्थान जो था वो आनंदपुर साहिब था, लेकिन कार्यस्थल जो था पाओता था। ठीक है, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है कृष्णावतार। ठीक है, चंडी दीवर और विचित्र नाटक जो है इनका आत्मकथा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि विचित्र नाटक जो है वो किसका आत्मकथा है, और उसके ऑप्शन में आपको दिया जाएगा गुरु गोविंद सिंह, हर राय, गुरु हरकिशन। तो ये होगा सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो आत्मकथा है उसका नाम है विचित्र नाटक। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है कृष्णावतार, चंडी दीवर। तो ये थे सिख धर्म की स्थापना और सिख के 10 गुरु। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वीडियो में क्या आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा लगा क्या लगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।